बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। बारात पहुंच चुकी थी। सारे मेहमान बने संवरे कुर्सियों पर पहलू बदल रहे थे। मेज़बान भाग दौड़ में लगे हुए थे। अब्बा जी के दोस्त की दुख्तर नेक अख्तर की शादी थी। निकाह एक हफ्ता कबल पढ़ाया जा चुका था। अब न जाने किस बात का इंतज़ार था। मैं अंकल जी के पास गया। इनसे सरगोशी में पूछा, किसका इंतज़ार है? वो बोले, बेटा जी कुछ नहीं, बस अभी मामला आगे बढ़ाते हैं। मैंने इनके बड़े बेटे को पकड़ा और एक तरफ ले गया। मैंने कहा, मेहमानों को क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं, जबकि खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है। वो बोला, राना साहब अब क्या बताऊं, बात करूं तो शर्मिंदा ना करूं तो आप बुरा मान जाएंगे। इसके लहजे से इंतहाई करबो मलाल का इजहार हो रहा था। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे भाई आप इत्मीनान रखें, बताएं क्या बात है, मसला बोलें, इंशाल्लाह मिलजुल कर हल तलाश कर लेते हैं। वो साथ पड़ी कुर्सी पर ढैस आ गया और बोला, हमारी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमने बहन को कभी कोई तंगी नहीं आने दी। बहनोई साहब को भी हमेशा मुकद्दम रखा है, हर तरह से इज्जत दी है। अभी जब बारात पहुंची तो बहनोई साहब नाराज़ हुए कि मेरे आने से पहले बारात को शादी हाल में दाखिल क्यों किया गया, वेलकम के लिए मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया गया। अब वो हमारी बहन को साथ लेकर दूसरे रिश्तेदारों के घर चला गया है। चचा लोग इसे मना रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। वो ये कहकर खामोश हो गया। एक लम्हे के तो मैं भी परेशान हो गया। फिर मैंने मालिक करीम से मदद मांगी और इसे कहा कि मुझे इसके पास ले चलो। हम दोनों चंद घरों के फासले पर मौजूद इस घर पहुंच गए जहां से किसी के ऊंचा ऊंचा गरजने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे वो बैठक में बिठाकर अंदर गया और बहनोई को बुला कर लाया। वो साहब खूब गुस्से में लाल बैठक में दाखिल हुए और यकदम खामोशी से मेरे पास बैठ गए और बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे बगलगीर हुए और बोले, राना साहब आप, अरे आप कैसे अचानक। मैंने इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और अंदर ही अंदर हैरान था कि इस साहब को तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ऐसा आखिर क्या चक्कर है, अल्लाह खैर करे। खैर हम बैठ गए। वो पूछने लगा, आप तो शहर में रहते हैं, इधर इतनी दूर कैसे आना हुआ? मैंने कहा कि बस आपकी ज़ियारत करनी थी। वो बहुत खुश हुआ और बोला, हज़रत मुलाकात तो मैंने आपसे करना चाहता था। बोले, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मैंने कहा, फिल वक्त तो आप मेरे साथ चलें, मेहमान शादी हाल में मुंतज़िर हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोला, जी जी चलें, वहाँ भी चलते हैं, कोई पानी वगैरह तो आप पी लें। मैंने अंकल जी के बेटे को कहा, भाई आप जाओ, मेहमानों को खाना खिलाओ, हम आ जाएंगे। वो जाने की बजाय अपने बहनोई की तरफ देखने लगा। वो भी कहने लगा, हाँ सलीम जाओ, खाना शुरू करवाओ। हम वहाँ कुछ देर बैठे रहे, पानी पिया, फिर शादी हाल चले गए। खाना शुरू था, हमें सलीम ने एक टेबल पर बिठा दिया। अंकल जी तेज़ तेज़ चलकर आए और लड़कों को कहने लगे, इधर खाना लगाओ। मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते रहे, खुद खाना डालकर देने लगे। मैंने इन्हें पास बिठा लिया और सब साथ में खाना खाने लगे। फारिग होकर मैंने इजाज़त ली। अंकल जी मेरे साथ चल पड़े। मैंने इन्हें रोका और कहा कि मेहमानों को संभालने का कहा। बहनोई साहब साथ साथ थे। जब हम जुदा होने लगे, मैंने कहा, भाई मुआज़रत के साथ, मैंने आपको पहचाना नहीं, नाराज़ ना हो तो बता दें, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं?
وہ ہنسنے لگا اور بولا، آپ کا فیس بک فالوور ہوں، روزانہ آپ کا کالم پڑھتا ہوں۔ آپ نے کمرہ بنا لیا والے کالم نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے نیا مکان بنایا تھا، اس میں ایک کمرہ اپنے لیے الگ کر لیا ہے۔ میں خوش بھی تھا اور حیران بھی، اللہ کا شکر ادا بھی کر رہا تھا کہ لکھنے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا، بھائی آپ کا شکریہ، آپ بات پڑھتے پسند کرتے ہیں، لیکن بھائی یہ آج والا کیا سین تھا؟ میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، رانا جی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس خدا کا واسطہ جے لکھ نہ دینا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی لکھوں گا تو صحیح، بس نام نہیں لکھوں گا، بس خدا کے لیے آئندہ اتنا ظلم نہ کرنا۔ بیٹی والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ آپ کو اپنا جگر کاٹ کر دے دیتے ہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، بیٹا بن کر دکھانا چاہیے، تاکہ جلاد بن کر جانا چاہیے۔ ساس سسر بھی والدین کے قدم مقام ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا، پھر خوب محبت سے مجھے الوداع کہا اور میں واپس لوٹ آیا۔ دل بہت مطمئن تھا، بہت خوش تھا کہ اللہ کا شکر ہے اس کا عاجز بندہ کسی کے کام آ گیا، الحمدللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں